तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज हमने प्रारंभ किया है। वर्ल्ड मैपिंग के सीरीज के तहत ही हम लोग नॉर्थ अमेरिका से शुरू किए हुए हैं और नॉर्थ अमेरिका में हम लोग पॉलिटिकली हमने नॉर्थ अमेरिका को हम लोगों ने देखा था पहले वीडियो में। नेक्स्ट आज की वीडियो में हम लोग कनाडा के बारे में जानेंगे, पॉलिटिकल कनाडा। देखिए जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो पॉलिटिकल मैपिंग के साथ साथ फिजिकल मैपिंग भी पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग दोनों कंप्लीट अध्ययन करेंगे जिससे कि कोई भी प्रश्न हम लोगों का यहाँ से बाहर न जाने पाए। तो आप लोग क्रमबद्ध रूप से नोट्स बनाते चलिए, मैप खोल लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। फिर देखिए सारे प्रश्न यहीं से आएँगे। आप सुन लीजिए, इससे सब कुछ याद हो जाएगा, कैसे प्रश्न बनता है उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो सामने आपके रंग-बिरंगा खूबसूरत सा मैप नज़र आ रहा है, ये कनाडा के अलग-अलग राज्य हैं। बहुत ही खूबसूरत सा चित्र है आप लोगों के सामने, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो कनाडा के बारे में जान लेते हैं। इसका चूँकि अक्षांशीय और जो है कि अक्षांशीय और देशांतरी जो विस्तार है, उसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। यहाँ से हम लोग जानेंगे कनाडा के बारे में कि यह रूस के बाद कनाडा संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे कौन है? रूस। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, जो रूस के बाद सबसे बड़ा दूसरा कनाडा जो है कि दुनिया का देश माना जाता है। कनाडा की राजधानी है ओटावा और ओटावा पड़ता है ओंटारियो राज्य में। ये वाला देख रहे हैं आप लोग, ये ओंटारियो राज्य है, यहाँ पे है ओटावा। तो ओटावा किस राज्य में पड़ता है कनाडा के? कनाडा के ओंटारियो राज्य में पड़ता है। यहाँ आप येलो वाला ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ बिंदु मार दे रहे हैं। ये ओंटारियो राज्य में पड़ता है, कनाडा की राजधानी ओटावा। अब हम लोग एक-एक चीज़ों का अध्ययन करते चलते हैं। तो कनाडा के बारे में कहा जाता है कनाडा को लैंड ऑफ लिलीज़, क्योंकि लिलीज़ के यहाँ काफ़ी फूल पाए जाते हैं और लैंड ऑफ मेपल भी कनाडा को कहा जाता है। कनाडा विश्व की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य देश माना जाता है। यानी दुनिया की सबसे लंबी तट रेखा जिसकी लगती है कनाडा, ये आप लोग देख रहे हैं। ये जो तट रेखा है, सबसे लंबा कनाडा का लगता है। लगभग 96,550 किलोमीटर लंबी इसकी तट रेखा है कनाडा की। कनाडा और अमेरिका के मध्य ये जो रेखा जाती है विभाजन, ये 49 अंश जो है कि माना जाता है देशांतर, सॉरी अक्षांश, 49 अंश अक्षांश जो है कि ये कनाडा और अमेरिका के मध्य विभाजित जो है कि अक्षांश रेखा मानी जाती है। इसके अलावा हम लोग देखें कनाडा की अगर बात की जाए तो कनाडा के एक तरफ हम लोग देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर है। यहाँ पे कनाडा में ये देख रहे हैं हम लोग हडसन बे है और इधर हम लोग देखेंगे तो अटलांटिक महासागर पड़ती है, अटलांटिक महासागर ये है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, ऊपर जाएँगे तो आर्कटिक महासागर है ये वाला एरिया आर्कटिक महासागर है। तो कनाडा के अध्ययन के तहत हम लोग देखते हैं कनाडा में आते हैं ब्रिटिश कोलंबिया राज्य। तो ब्रिटिश कोलंबिया ये वाला राज्य हम लोग देख रहे हैं, ये ब्रिटिश कोलंबिया है। ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में एक जगह पड़ता है विक्टोरिया। आप लोग अगर देखेंगे विक्टोरिया, तो विक्टोरिया यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये वाला बिंदु आप लोग देख रहे हैं विक्टोरिया है। वैंकूवर द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित यह नगर, ये ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी है विक्टोरिया और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा नौसैनिक एवं मत्स्य बंदरगाह है। यानी ये जो विक्टोरिया है एक बंदरगाह है, यहाँ पे आप लोग इसको देखिए। ये जो विक्टोरिया है, ये विक्टोरिया ये एरिया, ये ब्रिटिश कोलंबिया राज्य की राजधानी है और प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा नौसैनिक नौसैनिक और मत्स्य बंदरगाह, यानी नौसैनिक बंदरगाह भी है और मत्स्य बंदरगाह भी है। इसी ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में ही एक स्थान है वैंकूवर। आप लोग जस्ट उसके ऊपर देखिए, ये वाला पोर्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ ये वैंकूवर। तो वैंकूवर ये यहाँ पे फ्रेजर नदी है, तो फ्रेजर नदी के मुहाने पर वैंकूवर है, जो ब्रिटिश कोलंबिया राज्य का सबसे बड़ा नगर है। इसे जो है कि प्रशांत तट पर स्थित कनाडा का ये मुख्य बंदरगाह है, जहाँ पे डिब्बा बंद जो है कि मछली, लकड़ी, गेहूँ इत्यादि के लिए निर्यात किया जाता है और मुख्य रूप से ये जो वैंकूवर है, लकड़ी के तख्ता बनाने का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यही ब्रिटिश कोलंबिया हम लोगों ने देखा, कनाडा का ये वाला एरिया आप लोग देखिए, ये ब्रिटिश कोलंबिया में और बड़ा कर दे रहे हैं इसको। यहाँ देख रहे हैं ये वाला एरिया देखिए वैंकूवर है और यहाँ पे ये विक्टोरिया है। इन दोनों राज्यों के बारे में, इन दोनों राज्य स्थानों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो वैंकूवर क्या है, लकड़ी के तख्ते के लिए प्रमुख है और फ्रेजर नदी के किनारे स्थित है वैंकूवर। विक्टोरिया की हमने क्या बात की, ये प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा नौसैनिक और मत्स्य बंदरगाह है। इसके बाद हम लोग आते हैं विनिपेग आते हैं और विनिपेग है, ये अगर मैप देखा जाए तो विनिपेग पड़ता है मैनिटोबा राज्य में और मैनिटोबा राज्य यहाँ पे है, ये वाला राज्य, ये वाला देखिए ये मैनिटोबा राज्य है। मैनिटोबा राज्य में ये पड़ता है विनिपेग, यहाँ पे बहुत ही फेमस है विनिपेग। विनिपेग को जो है कि विश्व में गेहूं का मंडी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व का सर्वाधिक बड़ा गेहूं उत्पादक केंद्र है ये विनिपेग।
यानी विश्व का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक केंद्र बिंदी माना जाता है। इसलिए इसे विश्व के गेहूँ का मंडी बोला जाता है। विनिपेग जो है विनिपेग झील भी पड़ता है। ये जो झील आपको नज़र आ रहा है ये वाला ये जो झील है ये विनिपेग झील है। विनिपेग झील के दक्षिण में जो रेड नदी आती है और रेड नदी के संगम पर ही स्थित है कौन-सा ये विनिपेग शहर स्थित है। ये ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे का मुख्य स्टेशन है और हडसन की खाड़ी का मुख्यालय है विनिपेग। ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हडसन की ये खाड़ी है। इसका मुख्यालय क्या है? विनिपेग है। यानी कि जो मैनिटोबा राज्य में विनिपेग है विश्व का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक केंद्र माना जाता है विनिपेग। अगर और हम लोग बात करें और राज्यों के बारे में, तो यहाँ का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, वो देखेंगे हम लोग अनाटोरियो राज्य है, काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है अनाटोरियो। अनाटोरियो की बात करें तो ये विनिपेग के जस्ट सटा हुआ मैनिटोबा के जस्ट सटा हुआ ये वाला देख रहे हैं हम लोग अनाटोरियो राज्य। और अनाटोरियो राज्य में एक शहर पड़ता है टोरंटो। ये आप लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये वाला एरिया आप लोग रुकिए 1 मिनट। यहाँ देखिए, ये जो है टोरंटो है। टोरंटो ये कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, यानी ओंटारियो राज्य में टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है। इंजीनियरिंग और वाहन उद्योग के लिए ये फेमस है, ये जाने के। उसके बाद यहाँ पे एक किंगस्टन भी पड़ता है इसी राज्य में, किंगस्टन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ये लोकोमोटिव केंद्र का सबसे बड़ा केंद्र है जो है कि लोकोमोटिव केंद्र माना जाता है किंगस्टन। ये लोकोमोटिव केंद्र का सबसे बड़ा जो है कि केंद्र है वो किंगस्टन। हाँ, तो ओंटारियो में हम लोग ओंटारियो में ही ओंटारियो राज्य में एक जगह है अरविदा। अरविदा पड़ता है, अरविदा का जो लोकेशन है ओंटारियो में ही अरविदा जगह है और अरविदा को माना जाता है विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र। यानी ओंटारियो में अरविदा जगह है, अरविदा को माना जाता है विश्व का सबसे बड़ा क्या माना जाता है एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र माना जाता है जहाँ एल्युमिनियम को गलाया जाता है। ये ध्यान रखिए। उसके बाद जो है कि ओंटारियो राज्य में ही सर्निया एक जगह है और सर्निया विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सर्निया में स्थित है और यह किस राज्य में है? कनाडा के ओंटारियो राज्य में स्थित है सर्निया। तो सर्निया विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है और अरविदा विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण राज्य कनाडा का क्यूबेक, काफ़ी इम्पोर्टेंट राज्य है। क्यूबेक के बारे में बोला जाता है कनाडा की जो पहली बस्ती बसी थी यह क्यूबेक में ही बसा था और फ्रेंच नगर था, यहाँ पे फ्रेंच के लोग रहते थे। इसीलिए क्यूबेक फ्रांसीसियों का एक सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था और क्यूबेक की पहचान है कि ये समुद्री जहाज़ों के निर्माण का ये प्रमुख केंद्र है क्यूबेक। आप लोग देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये पूरा राज्य जो पिंक कलर में है ये क्यूबेक है। क्यूबेक में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो काफ़ी फेमस है पर्यावरण को लेकर के और उस शहर का नाम है मॉन्ट्रियल। आप लोग यहाँ पे देखिए ये मॉन्ट्रियल है क्यूबेक के सबसे दक्षिण में। तो मॉन्ट्रियल क्यूबेक के सबसे दक्षिण में है, दक्षिण क्यूबेक के दक्षिण में नगर ये ज्वारी नदमुख पर है और सेंट लॉरेंस और ओटावा नदी एक दूसरे से यहीं पे आकर के मिलती है। जब हम लोग जो है कि नेचुरल प्राकृतिक जब यहाँ पे देखेंगे उत्तरी अमेरिका को तो वहाँ पे देखेंगे हम लोग सेंट लॉरेंस और ओटावा नदी क्यूबेक मॉन्ट्रियल में सॉरी आकर के मिलते हैं और मॉन्ट्रियल रेलवे, जहाज निर्माण और हवाई जहाज निर्माणों का उत्पादन केंद्र माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं न्यू फाउलैंड, ये वाला एरिया आप लोग देखिए, न्यू फाउलैंड आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, न्यू फाउलैंड ये न्यू फाउलैंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मत्स्यन को लेकर के इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग इसको देखें तो न्यू फाउलैंड क्या है? न्यू फाउलैंड की जो राजधानी है वो है सेंट जॉन्स, यानी सेंट जॉन्स आप लोग यहाँ पे ये वाला देख रहे होंगे सेंट जॉन्स, ये न्यू फाउलैंड की राजधानी है सेंट जॉन्स, ये वाला। 1 मिनट फिर से आप लोग देखिए इसे, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं सेंट जॉन्स, ये न्यू फाउलैंड की राजधानी मानी जाती है सेंट जॉन और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये महाद्वीपों के मग्न तट पे स्थित है। यहाँ पे कई जो देखेंगे हम लोग महाद्वीपों का जो मग्न तट है, वहाँ पे स्थित है और ग्रैंड बैंक का मुख्यालय है। ये ग्रैंड बैंक क्या है? ये मत्स्यन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी न्यू फाउलैंड राज्य में ही का एक बाबना जगह है, बाबना। इसमें देखिए इसमें लोकेशन नहीं दिखाया है न्यू फाउलैंड राज्य में बाबना को। तो बाबना जो जगह है वहाँ लौह अयस्क के क्षेत्र का माना जाता है, लौह अयस्क निरपेक्ष का क्षेत्र जिसका उपयोग निर्यात हेतु किया जाता है। यानी यहाँ से जो लौह अयस्क आता है उसका निर्यात किया जाता है। ऐसे ही न्यू स्कोशिया एक राज्य है, न्यू स्कोशिया। अगर न्यू स्कोशिया की हम लोग बात करें तो न्यू स्कोशिया हम लोग देखेंगे यहाँ पे
ये वाला एरिया देखिए आप लोग, ये न्यू स्कोटिया। न्यू स्कोटिया हैलिफैक्स इसकी राजधानी है, न्यू स्कोटिया की। यहाँ पे हैलिफैक्स आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये देखिए हैलिफैक्स यहाँ पे है। हैलिफैक्स इसकी राजधानी है और अटलांटिक महासागर का मुख्य रूप से मत्स्य बंदरगाह है ये, यानी हैलिफैक्स एक बंदरगाह है जहाँ से ज्यादातर मछलियों का निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये कनाडा के बारे में इतने काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य रहे हैं। एक बार इसे देखिए कायदे से आप लोग, कितना खूबसूरत लग रहा है, इसे इस तरीके से सजाया गया है। अगर इसके और राजनीतिक स्थिति के बारे में हम लोग देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी है, ब्यूफोर्ट सागर है, यहाँ पे बैफिन सागर है। ये वाला एरिया हम लोग देख ही रहे हैं, हडसन सागर है ना? इस तरीके से क्यूबेक हम लोग देख ही लिए। उसके बाद चर्चिल, कई सारी जगह, नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरीज़, यूकॉन, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, ये इनके अलग-अलग राज्य हैं। जब हम लोग कनाडा के बारे, पूरे उत्तरी अमेरिका के जब एक साथ अध्ययन करेंगे तो यहाँ फिर ढेर सारे तथ्य सामने आएँगे। कनाडा से काफ़ी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जितने प्रश्न बनते थे उतने प्रश्नों की चर्चा हमने यहाँ पे कर दिया है। आगे हम लोग कनाडा के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा यूएसए पे आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर हम लोग देखेंगे, उसके राज्यों के अध्ययन करेंगे, उसके राज्यों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक